जी, डॉक्टर एडलिब से स्वामी बीदास। हम आप जी को समय समय पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की पहचान, उनका उपयोग, उनका लाभ और रोग के लक्षण, उनके कारण, परहेज और कौन कौन सी जड़ी बूटी रोग में काम आती है, डॉक्टर एडलिब से हम आपको समय समय पर ये जानकारी देते रहते हैं। ये जानकारियों को हजारों लोगों को फायदा हुआ है। आप भी आमंत्रित हैं, आप जी का स्वागत है। हमारा आज जो विषय है वो है हृदय रोग का। हृदय रोग से आजकल हमारे गलत खान पीन के कारण करीब 50 से 70% लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं। हम बात करेंगे कि हमारे जो हृदय रोग है, हमारा जो दिल के रोग हैं, वो क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं, उनका कारण और उनका मेन लक्षण, उनकी दवा जड़ी बूटी और हम उनमें क्या क्या परहेज कर सकते हैं और अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस जानकारी के साथ हम आपके सामने हैं। आप जी का स्वागत है। पहले हम बात करेंगे कि हृदय रोग होता क्यों है। आयुर्वेद के मुताबिक सभी खान पीन और दिनचर्या पे जो हम बात करते हैं वो हमारा मेन कारण बनता है हृदय रोग के लिए। जब आपको हृदय रोग होता है तो वो कहीं ना कहीं आपका गलत तरीके से लिया हुआ भोजन है, जहाँ आपकी गलत दिनचर्या है। सही टाइम पे ना आप सोते हैं, सही टाइम पे ना आप जागते हैं, ना अपने भोजन को आप परिप्रापित टाइम दे पाते हैं और आप एक तनाव में रहते हैं। तनाव जो हमारा हृदय रोग का आजकल सबसे बड़ा कारण है। हम चिंता में सोए, चिंता में जागे, चिंता में हम खाया, और जब हम क्या खा रहे हैं चिंता में, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे शरीर के लिए या हमारे हृदय के लिए जी अच्छा है या नहीं है। मेन कारण है दिनचर्या और हमारा गलत खान पीन। बाजार की तली हुई मैदा युक्त वस्तुएं जो हैं, या फास्ट फूड हैं जिसे चाइना फूड कहते हैं, गले सड़े हुए सब्जियों से, गले सड़े हुए हमारे सिरकों से जो केमिकल से बनते हैं, वो हमारे हृदय का कारण बन रहे हैं। आजकल दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा अगर आपने अपने हृदय को सही रखना है। जेकर आपको हृदय का रोग हो ही गया है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े रहते हैं, खून गाढ़ा हो गया है, ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़े हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़े हुए हैं, खून में चर्बी जम गई है, इसका बहाव होता है, आपका बीपी हाई रहता है, आपका हाजमा भी सही नहीं रहता है, आप चिंता में रहते हैं, श्वास फूलता है, एक बेचैनी महसूस करते हैं, हृदय की गति बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसे हार्ट बीट बोलते हैं, थोड़ा सा भी तुरते हैं तो तुरने में भी आपको मुश्किल हो जाती है, श्वास चढ़ता है। अगर ऐसा है तो हम आपके लिए कुछ आयुर्वेद टिप्स भी लेकर आए हैं जो आप घर में तैयार करेंगे, नुक्ता भी लेकर आए हैं जो घर में आप तैयार करेंगे। कैसे खून में जमी हुई चर्बी को आप कुछ ही दिनों में ठीक कर लेंगे। लोग कहते हैं दवा खाई थी हमने, हमारी जो लिपिड प्रोफाइल है, जो हृदय की हमारी जो लिपिड प्रोफाइल है वो 0 आ गई थी, लेकिन दवा छोड़ी नहीं, वो वही रोग फिर चला गया। कारण क्या है? कारण है गलत दिनचर्या, उसकी ओर तो ध्यान नहीं देते आप, गलत खान पीन उसकी ओर ध्यान नहीं देते, दवा लेते रहते हैं और परहेज नहीं करते। हम आपको आज बता रहे हैं एक ऐसा नुक्ता, चल गया है पता कि कारण क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, ये क्यों होता है। हम बात करेंगे अभी कि
इसको को सही कैसे करें। हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जो आपको कुछ ही दिनों में आपकी लिपिड प्रोफाइल, खून में चर्बी जमी हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हो या खून में इन्फेक्शन हो, खून गाढ़ा हो, तो 10 दिन में ही आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर लोगे। तो लिखिए आप, पहले नंबर पे आता है, हम योग नुक्ता बता रहे हैं, बहुत अच्छा इसका नुक्ता है। पहले पे है त्रिफला चूर्ण, क्योंकि जब आप हृदय रोग से पीड़ित होते हैं तो पेट पहले खराब होता है, गैस भी बनती है, ख्याल करना इस चीज का। जिसको हृदय रोग है वो कहता है पेन होता है ऊपर भी, पेट में भी, और गैस बनती है। त्रिफला इसके लिए बहुत अच्छा योग है। दूसरे नंबर पे है दालचीनी। त्रिफला कितना लेना है? 200 ग्राम। और दालचीनी कितनी लेनी है? 200 ग्राम। त्रिकुटा लेना है 100 ग्राम। और अर्जुन शाह लेना है आपने 100 ग्राम। चित्रक मूल बहुत अच्छी दवा है हृदय के लिए। चित्रक जो सूजन दिल की कम करती है वो भी 100 ग्राम लेना है। और जौ खार जो आपके खून में चर्बी जमी हुई है उसको कम करेगी, वो लेनी है आपने 50 ग्राम। इसकी मात्रा कम रखनी है, 50 से भी 40 कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इनको साबुत जड़ी बूटी को आपने बाजार से, पंसारी से लेना है और इसे घर आकर अच्छी तरह से साफ कर कूट कर एक कांच के बर्तन में भर लेना है। दिन में 3 बार गर्म पानी से लेना है। परहेज में आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीखी, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हृदय रोग वाले को नहीं लेनी है, सामान्य लेनी है। थोड़ा सा हल्का पानी, जिसे कोसा बोलता, गुनगुना पानी भी बोलते हैं, कोसा पानी भी बोलते हैं, उसे आपने 3 बार लेनी है। तो एक दिन में ही आपका श्वास का फूलना, बीपी का बढ़ जाना, हृदय का गति का तेज हो जाना, ये समस्या आपको पहली 2-3 खुराकों में ही पता चल जाएगा। ये हृदय रोग के लिए सबसे अच्छा योग है। ये आप अपनाओगे तो आप देखेंगे और हमारा धन्यवाद करोगे। आप कमेंटों में भी बहुत लोग हमारा धन्यवाद करते हैं कि बाबा पहले वो नुक्ता बताया था आपने, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ये भी हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा योग है, ये आपने करना है। एक और आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा योग है, वो साधारण है, वो बिल्कुल साधारण है। वो आप क्या करना है कि जब आपका हृदय रोग में आप ग्रस्त हैं तो विटामिन सी का उपयोग करना है। खट्टे पदार्थ जैसे नींबू है वो आपने लेना है। अभी एक योग बता रहे हैं आपको, आपने क्या करना है कि नींबू का रस लेना है आपने 200 ग्राम नींबू का रस, और आपने 100 ग्राम लेना है शहद, और उसमें आपने 20 ग्राम डालनी है काली मिर्च। 200 ग्राम नींबू का रस, 100 ग्राम आपने लेना है शहद, और 20 ग्राम लेनी है काली मिर्च। या सीधे उसका अचार भी डाल सकते हैं, खट मीठा अचार। खाने के पहले या खाने के बाद आपने 2-2 चम्मच उस रस के लेने हैं, तो आपके खून में जो चर्बी जमी होती है उसको ये शुद्ध करता है। इसका और भी फार्मूला अच्छा है, ये जब आपको खांसी हो, जुकाम हो, तो भी ये आप काम करता है। अभी हम परहेज में क्या करेंगे, मीठा टोटल बंद कर देना है हृदय रोग वालों ने। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं टोटल बंद कर देने हैं आपने। तला हुआ, भुना हुआ, बाजार का जितना भी है मेरे बंधुओं सभी बंद कर दो, मेरी बहनों सभी बंद करो, क्योंकि आपने अपना स्वस्थ जीवन जीना है। इसी जानकारी के साथ स्वामी वीरदास डॉक्टर एड लिप से आप जी का इसी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।